इजराइल और ईरान के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं। ईरानी हमले के बाद से ही इजराइल के साथ उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान के इस हमले का जरूर जवाब देंगे। नेतन्याहू ने हमले के बाद कहा था कि ईरान ने यह हमला करके बड़ी गलती कर दी है और उसे इसका करारा जवाब मिलेगा। इस बीच सबकी नजरें इजराइल के अगले कदम पर हैं कि वो कब और कैसे ईरान के खिलाफ पलटवार करता है। इजराइल की बदला लेने वाली धमकी के बीच अब ईरान ने इजराइल को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो उसे फिर हमला झेलना पड़ सकता है। ईरान ने साफ किया है कि अगर इजराइल की ओर से उसकी ज़मीन पर नया हमला होता है तो वो इसका बहुत मजबूती से जवाब देगा। ईरान ने ये चेतावनी कथित तौर पर एक मध्यस्थ देश के जरिए ईरान के सबसे खास सहयोगी अमेरिका तक पहुंचाई है। ईरान ने कहा है कि उसकी ओर से इजराइल के नए हमले पर आक्रामक और अपरंपरागत प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। इसमें इजरायली बुनियादी ढांचे को भी टारगेट किया जा सकता है, जिससे अब तक उसने परहेज किया है। ईरान ने अमेरिका से कहा है कि इजराइल की ओर से लगातार हमलों के बावजूद हमने संयम बरत रखा है और टकराव को टालने की कोशिश की है, लेकिन एक तरफा संयम का दौर खत्म हो गया है। हम अब किसी भी नए इजरायली हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी अधिकारी ने कहा कि इस अप्रत्यक्ष संदेश में ईरान ने इस बात पर जोर दिया है कि वो क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहता है और वो शांति का पक्षधर है, लेकिन अगर इजराइल ने हमला किया तो वो जवाब देगा और वो इस बार अपरंपरागत तरीका अपनाते हुए इजराइल के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाएगा, जिससे वो अब तक बसता रहा है। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह को एक और बड़ा झटका दिया है। इजराइल ने नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उसके संभावित उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सफीउद्दीन को मार गिराने का दावा किया है। हाशिम सफीउद्दीन को इजराइल ने निशाना बनाते हुए हमला किया है और ढेर कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच बिगड़ते हालातों को लेकर एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, सुनिए। नेतन्याहू चाहता है एक बिग वार। क्यों? एक तरफ नेतन्याहू के करप्शन चार्जेस है। अगर ये जंग कदम है तो इलेक्शन होगा और इनको मेजोरिटी मिलता नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो करप्शन चार्जेस होगा, ठीक है ना। तो इसलिए नेतन्याहू चाहता है बहुत समय के लिए जंग होना चाहिए। दूसरी बात, अगर एक बड़ा जंग होता तो ट्रम्प जीतेगा अमेरिकन इलेक्शन में, और नेतन्याहू वो चाहता है ट्रम्प जीतना। ट्रम्प जीतने के बाद नेतन्याहू इलेक्शन बुलाएंगे इजराइल में, कहेगा कि देखिए अभी ट्रम्प है और हमको जो कुछ हम करना चाहता है ईरान के बारे में, लेबनान के बारे में अमेरिका का सपोर्ट है। और उसके पहले नेतन्याहू का प्लान है कि अमेरिका भी उनके साथ ईरान को अटैक करेगा। अगर पेंटागन है तो ईरान को बॉम्ब कर सकता है ना, और वो न्यूक्लियर साइट्स है ना, वो भी बॉम्ब करना चाहता है ना। और नेतन्याहू को कह सकता है ईरान ने बॉम्ब बनाता था, वो बॉम्ब हमारे लिए था लेकिन हमने वो क्लियर किया, तो हम इजराइल का सेवियर हूँ, वही प्लान है। सर वहीं दूसरी तरफ यूएन में सपोर्ट करेंगे रिजोल्यूशन को कश्मीर वाले मामले। या मेरे ख्याल से हम प्रोटेस्ट करने की बात नहीं है, वो कमिश्नर को, हाई कमिश्नर को बुलाना है, समन करना है और उनका कहना है आप जरा पढ़िए 1948 रेजोल्यूशन पढ़िए, उसमें तीन पार्ट्स है। पहले पाकिस्तान उसका आर्मी को विड्रॉ करना है, पाकिस्तान ने किया नहीं, आप क्यों पाकिस्तान को पूछा नहीं। दूसरी बात है पाकिस्तान वो करने के बाद सेकंड पार्ट
इंडिया तो आर्मी को विड्रॉ करना है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ उधर हो सकता है। लेकिन आप क्यों पाकिस्तान को पूछा नहीं, क्यों पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंस किया नहीं है? तो हमारे केस बहुत क्लीन है ना। और दूसरी बात है कि 1953 नेहरू और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा प्लेबिसिट हो जाएगा, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी एग्री किया था। लेकिन उस समय जॉन फोस्टर डल्लेस पाकिस्तान विजिट किया और ट्रीटी बन गया। उसका मतलब है कि अमेरिकन आर्म्स पाकिस्तान के लिए जाता है। तो उस समय नेहरू ने कहा ठीक है, अगर आपका इच्छा है जंग से कश्मीर लेना है, हो सकता नहीं है, छोड़ दिए प्लेबिसिट। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली रेजोल्यूशन पास किया, एक्सेशन टू इंडिया इज फाइनल। तो जो कुछ करना है इंडिया ठीक से किया है। तो मलेशिया का कुछ हिस्ट्री समझाना है, लेकिन बहुत पोलाइट मैनर में करना है। अमेरिका की एड के बगैर इजराइल ईरान पे हमले नहीं कर सकता। उसको कितना लंबा फासला जाना है, कई देशों के ऊपर ओवरफ्लाइट करनी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के टैंकर चाहिए। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इजराइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा। ठीक है, तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े, ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकोनॉमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेगी, काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकोनॉमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इजराइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एस्केलेट हो रहा है जहाँ जाएं। और सटे आए हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इजराइल से अफ़गानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया, और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है, और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू ही शुरू है।